हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा का शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। माँ पार्वती की छाया आप सभी पर बनी रहे। माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा नॉन स्टॉप। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोले बाबा लिखना ना भूलिएगा। आइए सुनते हैं प्यारी सी पौराणिक कथा। एक समय एक राजा थे। वे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे। पुण्य कर्म करने में वे बहुत विश्वास रखते थे। जितना हो सकता सबकी सहायता करते थे। राजा की पत्नी भी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती। राजा और रानी दोनों भगवान की पूजा करते। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते, स्नान करते, तुलसी देवी की पूजा करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते और भगवान नारायण की, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते। राजा रानी दोनों बड़े ही खुश थे और ऐसे ही खुशी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहते हैं कि हम अपने महल में पूजा का आयोजन करवाना चाहते हैं। तो रानी भी खुश हो गई, कहने लगी, हाँ महाराज, जरूर करवाइए। वैसे भी बहुत समय हो गया है कि हमने महल में पूजा पाठ का आयोजन नहीं किया। पूजा पाठ की तैयारियां होने लगी और तरह तरह के मिष्ठान बनाए। पूजा के दिन राजा और रानी दोनों ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन होनी तो बलवान होती है। उस दिन रानी को ना जाने क्यों बहुत जोर से भूख लगने लगी। ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन राजा ने जब मिठाइयों की ओर देखा तो राजा को पता चल गया कि इनमें से कुछ मिठाई कम है। इसका मतलब है कि मिठाई झूठी हो गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि ना जाने मिठाई को कौन झूठा कर गया। अब हम मिठाई को पूजा में कैसे रख सकते हैं। तब रानी ने सोचा कि अगर मैंने अपना नाम लिया तो राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने मिठाई को झूठा किया होगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। महल में से उसने चूहे पकड़वाकर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। चूहे के ऊपर लगे आरोप से चूहे रानी से नाराज हो गए और सोचने लगे कि रानी ने मिठाई खुद खाई और चूहों का नाम नहीं दिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही चाहिए। उस दिन महल में पूजा के लिए बहुत सारे मेहमान आमंत्रित थे। पूजा पाठ का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो कुछ मेहमान तो विदा हो गए, लेकिन कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। राजा ने उन सब के सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात हुई तो चूहों ने रानी के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने रानी के कपड़े रखे देखे, आभूषण रखे देखे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई और बहुत गुस्सा भी आया। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि रानी समझ रही थी कि मैंने झूठ बोला है और उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। रानी महल से निकली तो सीधे जंगल में चली गई। जब रानी जंगल में जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप सभी क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो और इस पूजा के करने का क्या फल मिलता है, सारी बातें मुझसे कहो। तो वे महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत पूजा को करने से वैवाहिक जीवन में आए हुए दुखों का अंत हो जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर तो रानी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि इस पूजा की विधि तो मुझे भी बता दो, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। व्रत पूजा की सारी विधि जानकर रानी ने भी उस दिन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और उसके बाद वह जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। रोज शाम को आती, उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बो देती और पूजा करने के बाद गुड़ थानी का प्रसाद बांटती। इस तरह रानी अपना जीवन काटने लगी। एक दिन की बात है,
राजा शिकार करते करते उधर से जा रहे थे, लेकिन तभी अंधेरा होने लगा तो राजा की नजर किसी चमकीली वस्तु पर पड़ी। पास जाकर राजा ने देखा कि वह चमकीली वस्तु और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे दीपक थे जो एक पेड़ के पास जल रहे थे। और सबसे विचित्र बात थी कि वे सारे दीपक आपस में बातें भी कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी आम बीती बता रहे थे, लेकिन रानी का जलाया हुआ दीपक चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए उससे कहने लगे कि तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम भी अपनी बात हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह दिया कहने लगा, मैं क्या कहूँ, मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा के धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। एक दिन महल में पूजा रखी गई। उस दिन रानी को न जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी और उन्होंने प्रसाद की मिठाई से थोड़ी मिठाई खा ली। ये बात जानकर राजा कहीं गुस्सा न हो जाए, इसीलिए रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई को चूहों ने खाया है। यह सुनकर चूहे क्रोधित हो गए और अपना बदला लेने के लिए उन्होंने रानी के कपड़े और आभूषण ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिए। जब सुबह राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो क्रोधित हो गए और इस बात से अनजान कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, रानी निर्दोष है, उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। मस्तबी से रानी यही झोपड़ी बनाकर रहती है और शिवजी पार्वती की पूजा करती है और मुझ दीपक को जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन अब ये बात राजा को जाकर बताएगा कौन कि रानी तो निर्दोष है। राजा ये सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और वे रानी को ढूंढने लगे। रात में अंधेरा हो चुका था, उन्हें कोई झोपड़ी नजर नहीं आई तो राजा वही पेड़ के पास ही बैठ गए। सुबह उठे तो रानी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगे। दोपहर होने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई तो राजा जी की आवाज सुनकर रानी बहुत खुश हुई और खुशी से अपनी झोपड़ी से बाहर आई। तो राजा कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सच्चाई को जाने बिना ही आपको महल से निकाल दिया। तो रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे तो मेरे ही कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका तो कोई भी दोष नहीं। राजा रानी को लेकर अपने महल में आ गए। रानी को वापस देखकर नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। अब दोनों राजा और रानी खुशी खुशी से महल में रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ भगवान शंकर, जैसे आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। माँ पार्वती जी अपने भक्तों पर सदा ही नज़र बनाए रखती हैं और कोई भी दुख संकट हो वह हमेशा भक्तों की रक्षा करती हैं। भोलेनाथ की कृपा से जो भी भक्त भक्तिपूर्वक माँ पार्वती जी की और भोलेनाथ की हरियाली अमावस्या के दिन भावपूर्वक व्रत करता है और पूजा पाठ करता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने रानी पर अपनी दया बरसाई, भोलेनाथ जैसे आपने रानी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जो भी हमारी कथा सुन रहे हों उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और प्रभु भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय भोलेनाथ।